क्वेश्चन दिया गया है क्या कि दी हुई आकृति में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा के AB AN बटा के AD है। यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए पहले हल में देखेंगे, पहले जो इसमें सवाल में जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। पहले दिया क्या है, LN दिया है, लिखेंगे दिया है LM समानांतर CB तथा LN समानांतर CD, ये दो दिया, इसको हमने लिख दिया है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना लिखेंगे AM बटा के AB बराबर AN बटा के AD, ये सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति में चलेंगे। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब चलेंगे, देखिए जब त्रिभुज ABC, अब इसमें त्रिभुज ABC में जब चलेंगे ना तो यहाँ देखेंगे AM बटा के MB, AM बटा के MB बराबर होगा AL बटा के LC, AL बटा के LC, ये हो जाएगा AL बटा के LC। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एक नियम का हम लोग फॉलो करेंगे। इसको हम क्या करें, अंश का हर को अंश पलट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर या उल्टने पर, यहाँ पर उलटने पर। जब इसको उल्टेंगे तो MB बटा के AM बराबर LC बटा के AL। अब देखिए दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में एक जब जोड़ेंगे, अब देखिए क्या आ रहा है, MB बटा के AM प्लस LC बटा के AL, सॉरी +1 रहेगा ना यहाँ पर, +1 बराबर LC बटा के AL +1। अब देखिए इसके बटे हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेंगे, और एक और AM के LCM लेंगे तो AM आ जाएगा। फिर AM से AM में भाग देंगे तो AM कट जाएगा तो MB यहाँ पर आ जाएगा, प्लस अब एक से भाग देंगे तो AM में तो AM बढ़ जाएगा, AM को पूरा एक में कर देंगे तो AM हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, AL और x के बटे एक मान लेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे तो AL आ जाएगा। AL से L में भाग देंगे, AL कट जाएगा, LC में LC आ जाएगा, प्लस एक से भाग देंगे तो इतनी बार हो जाएगा, फिर एक का पूरा उसमें कर देंगे तो AL आ जाएगा। अब ध्यान देखिए, अब MB और AM को जोड़ेंगे, देखो MB प्लस AM को जोड़ेंगे तभी क्या मिलेगा, AB मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटा के AM, AB बटा के AM हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए LC और AL भुजा के जब जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, AC मिल जाएगा, AC बटा के AL मिल जाएगा, AC बटा क्या मिल जाएगा, AL मिल जाएगा। अब ये जोड़ेंगे तो हमें AD प्राप्त हो जाएगा, AD बटा के AN हो जाएगा, बराबर LC और AL को जब जोड़ेंगे तो हमें AC मिल जाएगा, AC बटा के AL हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको एक बार क्या करेंगे, पलटेंगे। इसको जब दोबारा एक बार पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN बटा के हो जाएगा AD बराबर AL बटा के हो जाएगा AL बटा के AC। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 व 2 से
समीकरण नंबर 1 और 2 से। देखिए समीकरण नंबर 1 में थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, गलती की है। अब इसको एक बार थोड़ा सा इसको सुधार दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो लिखे थे इसको हम एक बार और लिखते हैं। थोड़ा सा इसको देखिए, जब हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे एम बी और ए एम को, एम बी और ए एम को जब जोड़ेंगे तो हमें ए बी मिलेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए बी बटा के ए एम लिखेंगे, ए बी बटा के ए एम लिखेंगे बराबर एल सी बटा के, हाँ देखिए एल सी बटा के ए एल है, इसको जब जोड़ेंगे तो ए सी बटा के हमारा हो जाएगा ए सी बटा के ए एल हो जाएगा। अब इसको हम फिर पलटेंगे, हम यही गलती किए थे, ये वहाँ पर भूल गए थे, यहाँ पर इनको फिर पलटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एम बटा के ए बी हो जाएगा बराबर ए एम बटा के ए बी हो जाएगा बराबर ए एल बटा के ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन हमारा ए समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी लिखे थे, यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखे थे, त्रिभुज ए डी छूटा था हमारा, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में जब चलेंगे तो ए एन बटा के एन डी बराबर ए एल बटा के एल सी। अब इसको हम उलट देंगे, अब इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। जब इसको हम उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन डी बटा के ए एल बराबर एल सी बटा के ए एल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में जब एक जोड़ेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आगे हल कर दिए हैं, एन डी बटा के ए एन, एन डी बटा के एन डी बटा के ए एन, एन डी बटा के एन डी, एन यहाँ पर होना चाहिए, हम गलती से लिख दिए, एन डी बटा के एन यहाँ पर रहेगा, एन डी बटा के ए एन प्लस 1 एल सी बटा के ए एल, एल सी बटा के एल प्लस 1 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एन, देखिए दोनों का हमने एलसीएम ले लिया है, ये हो जाएगा। फिर हमने इसको तो समझा ही दिया, समीकरण 1 और 2 से देख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब देखेंगे, देखिए समीकरण 1 और 1 में ए एल बटा के ए सी, ए एल बटा के ए सी समीकरण दोनों, जब ए एल बटा के ए सी, ए एल बटा के ए सी दोनों आपस में, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ए एम बटा के ए बी, ए एन बटा के ए डी दोनों भी होंगे क्या, आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए एम बटा के ए बी बराबर होगा ए एन बटा के ए डी। ये हमें प्रूव करना था, तो ये क्या देगा, आंसर प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में ए डी कामा कोण बी ए सी की समद्विभाजक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पर बना है, इस त्रिभुज में जो एडी रेखा है वह त्रिभुज ए बी सी के, चाहे बी ए सी कहेंगे तो ठीक रहेगा। कैसे, ए कोण ए यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है, तो बी ए सी क्या है का समद्विभाजक रेखा कौन है, कोण एडी रेखा जो है कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। तो यक्स का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है ए सी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, बी ए बराबर या ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर डी एक्स का मान पूछा है, डी सी का मान पूछा है। आप पहले देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी डी समरूप है, ये समरूप का सिंगल है। त्रिभुज ए सी डी के, अब जब त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी आपस में भुजाएं भी क्या आती हैं, बराबर होती हैं, ये अनुपातिक प्रमेय द्वारा। ए बी बटा के बी डी बराबर है AC बटा के DC, AC बटा के DC।
देखिए ए बी बटा के बी डी बराबर है ए सी बटा के डी सी, ये दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं सबका मान दिया, इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका दिया गया है। अब दिया गया है तो बात लिखने से थोड़ा सा सब वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा वीडियो रहे तो ठीक रहेगा। तो अब देखिए ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान आपका दो है, दो रख लीजिए। बी डी का मान कितना दिया 1.5 है, 1.5 रख दीजिए, बराबर ए सी का मान क्या दिया 3.8 दिया है, तो 3.8 रख दीजिए। फिर डीसी का यक्स है तो डीसी का इस जगह पे यक्स रख दीजिए, यक्स का यहाँ समय मान निकालना है, ठीक है। अब यक्स का निकालना है 2 बटा, देखिए ये आपका मान हमने रख दिया। अब इसको हल करिए। अब देखिए यदि हम इसका जो दशमलव में दिया है इसको यदि हम हटाने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा 2 बटा के 1.5, थोड़ा सा सवाल को लंबी करेंगे, क्या क्या आपको समझ में आए, दशमलव के 1 मानेंगे, दशमलव के 1 मानेंगे, उसके दाहिने साइड जितना अंक होता है उसको 0 मान लेंगे, बराबर ये भी वही हो जाएगा 3.8, दशमलव के 1 मानेंगे 3.8, दशमलव के 1, उसके दाहिने साइड जितना अंक रहेगा 0, फिर बटा के x हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हल करें तो ये क्या आ जाएगा 2 बटा के 15 बटा के 10 हो जाएगा, बराबर 38 बटा के 10 बटा के x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए जो ये है मूल बटा ए हमारा ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बटा के नीचे के बटा के ऊपर चला जाएगा, ये बटा के नीचे चला जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे 10 को ऊपर भेज देंगे तो 2 गुणे 10 बटा के 15 हो जाएगा, बराबर 38 बटा के 10 यक्स हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, फिर 2 से काटिए, 2 एकमा 2, 1 बचा 8 गया, 2 9 18 हो गया। अब 10 के पूरा इधर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 दूना के 20 एक्स हो जाएगा, 20 एक्स बराबर 19 तिहाई 57 हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा ये 20 गुणा के रूप में 57 बटे क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम दशमलव में चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, इसको हम जब दशमलव चेंज करेंगे तो 57 भागे 20, 20 से कमा 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ बच जाएगा 1.0, 20 बटे 160, 0 1 पर 20 25 2.85 आ जाएगा, ये 2.85 हमारा आंसर है सेंटीमीटर, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। चित्र में एडी कोण बीएसी की समद्विभाजक है तो कोण यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी डी की ए बी बटा के बी डी ए सी बटा के डी सी हो जाएगा। फिर यहाँ ए बी का मान 2 रख दिए हैं, डी डी का मान 1.5 है तो 1.5 रख दिए हैं, ए सी का मान 3.8 है तो 3.8 रखे हैं, डी सी का मान यक्स है तो यक्स का मान पूछ रहा है। अब इसका सबको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर ये आपका ये हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो हमारा यक्स का मान 2.85 आ जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। दिया दी गई आकृति में डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा के एफ ई बराबर बीई बटा के ईसी की। ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो सामने दिया ये क्या है दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए ये फिगर बना है त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए ई रेखा है। अब देखिए इसमें जो त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ क्या है जो डीई है डीई समानांतर किसके एसी की, जो ए वाली रेखा है आपकी डीई है ये किसके समानांतर है एसी के समानांतर है और डीएफ समानांतर है एई के समानांतर है। अब देखिए दिखेंगे दिया है डीई समानांतर एसी, दिया है डीई समानांतर एसी। अब क्या करेंगे त्रिभुज देखिए डीई समानांतर ई से दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में जब चलेंगे अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए और जो त्रिभुज ए बी सी ए आपका है, इसमें देखिए बीई बटा के आ जाएगा ईसी हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बीई बटा के
EC बराबर ई वाली भुजा ए वाली भुजा के बराबर हो जाता है। BD बटा के आ जाएगा BD बटा के DA, BD बटा के आ जाएगा DA हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। क्या? अब देखिए अब त्रिभुज चलते हैं ABE में। त्रिभुज नहीं, पहले समांतर क्या है, दूसरा का समांतर क्या दिया? DF समानांतर AE। जब DF समानांतर AE होगा तब त्रिभुज ABE में ABE में जब चलेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा? BF बटा के FE बराबर होगा, फिर यही रेखा बराबर होगी आपस में BD बटा के DA। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हुआ दूसरी, समीकरण 1 हुआ दूसरी। जब समीकरण नंबर 1 और दूसरी साल इसको करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 देखिए BD बटा के DA BD बटा के DA, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हुई है। इसलिए BF बटा के क्या होगा? EFE बराबर पहले ये लिखेंगे BE, समीकरण BE बटा के EC बराबर होगा BF बटा के FE। ये क्या आ जाएगा आपका? हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में देखिए BD बटा के DA BD बटा के DA, जब दोनों ये आपस में बराबर हैं इनके साथ होने वाली भुजाएं भी क्या होंगी? ये दोनों आपस में बराबर है। तो BE बटा के EC BE बटा के EC BF बटा के EFE, ये क्या आ जाएंगे? आपस में बराबर। यही सिद्ध करना था BE बटा के EC BF बटा के EFE, BF बटा के EFE, ये क्या हो गया? आंसर प्रूफ हो गया। ये आपकी सवाल थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो में देखेंगे। 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 अगले वीडियो में देखेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दी हुई आकृति में DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। इसमें सिद्ध करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो EF रेखा है वो QR के क्या है? QR के समानांतर, मतलब ए वाली भुजा क्या है? समानांतर है। ए वाली भुजा क्या है? समानांतर है। ये दिखाना हमको है। देखिए त्रिभुज PQO में चलेंगे, PQO में इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो क्या होगा? DE समानांतर OQ। जब DE समानांतर OQ होगा तब ध्यान देखिए PE बटा के EQ, PE बटा के EQ, PD बटा के O, PD बटा के O, PD बटा के DO, सॉरी O नहीं, PD बटा के DO। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज PRO में। PRO में त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में चलेंगे तो DF समानांतर OR हो जाएगा। जब DF समानांतर OR होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PF बटा के FR, PF बटा के FR हो जाएगा बराबर PD बटा के DO। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे देखेंगे इसमें, देखिए इसमें PD बटा के DO, इसमें PD बटा के DO, ये दोनों क्या है? दोनों में कॉमन है। जब ये दोनों में कॉमन मतलब ये दोनों के बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो PF बटा के ये क्या आ जाएगा? PE बटा के EQ, PE बटा के क्या आ जाएगा? EQ हो जाएगा और PF बटा के FR हो जाएगा। PF बटा के आ जाएगा FR हो जाएगा, PF बटा के FR। अब ये हो गया है, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर क्या है? ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के हमको मिल गया है। अब देखते हैं, अब सबसे बड़े त्रिभुज में चलेंगे। बड़ा त्रिभुज क्या है? PQR है।
अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जब चलेंगे, तो पी क्यू आर में जब चलेंगे तो जो देखिए ई और एफ बिंदु है वो क्या है, ये पी क्यू भुजा पे है और पी आर भुजा पे है। तो इसी को हम लिखेंगे ई और एफ बिंदु, ई और एफ बिंदु क्रमशः ई और एफ बिंदु क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर स्थित है। इसलिए जब ये दोनों पी आर पे स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी ई बटा के ई क्यू हो जाएगा बराबर पी एफ बटा के क्या आ जाएगा, एफ आर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ आर। अब देखिए यहाँ भी भुजा हमें पी ई बटा के ई क्यू, पी एफ बटा के एफ आर मिल गया है, यहाँ मिल गया। इसका मतलब क्या है कि सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो गई है। सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। सभी भुजाएं यहाँ पर क्या हो गई है, बराबर हो गई। पी ई बटा के ई क्यू बराबर है पी ए बटा के एफ आर। अब देखिए यहाँ भी सभी भुजाएं बराबर हो गई, यहाँ भी सभी भुजाएं बराबर हो गई थी। जब यहाँ सभी भुजाएं बराबर हो गई हैं, ये हमारा एक प्रमेय होता है कि सभी, देखिए एक प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है, सभी बराबर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी भुजाएं क्या आती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। सभी जो भुजाएं क्या है, सभी भुजाएं एक ही अनुपात में क्या है, विभाजित होती हैं। इसलिए जब ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए क्या होगा, इसलिए ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। ये हमारा सवाल क्या हो गई, सिद्ध हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ये आपका पूरे हमने अच्छे से इसको सॉल्व किया है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन वीडियो को पीछे करके देख के समझ लिया। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक।